हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर सीरीज में। आज है 9 सितंबर 2022। आज के जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस बनते हैं उसका सब हम चर्चा करेंगे और अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे। उसमें भी आप पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित ने नालसा सेवा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ए जैसलमेर हाउस, बी जामनगर, सी विधि भवन, डी सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट आंसर इज जैसलमेर हाउस। ओके, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देखते हैं। देश के चीफ जस्टिस सीजेआई उदय उमेश ललित ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय सेंटर फॉर सिटीजन सर्विस का उद्घाटन किया। अभी तक ये केंद्र जामनगर हाउस में था, लेकिन अब यह जैसलमेर हाउस में होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? ए इंडिया गेट, बी संसद, सी हैदराबाद भवन, डी लाल किला। करेक्ट आंसर इज इंडिया गेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? ए 6 सितंबर को, बी 8 सितंबर को, सी 7 सितंबर को, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आप चुने, बी इज द करेक्ट आंसर, 8 सितंबर को। ओके, नाउ नेक्स्ट, कुछ और दिवस मनाया गया जो हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए हैं। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, तथा 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। इन सब चीज़ों को आप याद जरूर रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन आज हमारा है कि हाल ही में 2022 में किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी सिंगापुर, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज अमेरिका। अमेरिका ने 2022 में 82,000 भारतीय छात्रों को वीज़ा प्रदान किया है। अकेले अमेरिका 20% वीज़ा जारी किया। और अमेरिका और इंडिया के बीच अगर हम और थोड़ी सी चर्चा करें तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि इन दो देशों के बीच कौन सी सैन्य अभ्यास किया जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास, ये सब किए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल ही में वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में हुई। हिमाचल प्रदेश के बकलोह गांव में हुई। ये एक जगह है बकलोह गांव में, इसका ये अभ्यास किया गया। ओके, नेक्स्ट, अमेरिका की और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी कि अमेरिका में 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया अभी हाल फिलहाल में। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी बहुत फेमस है, I2U2 क्या है? तो भारत, इजराइल, UAE और US ये I2U2 समूह बनाया है। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने हुगाकू को पीछे छोड़ दिया। अब I2U2 कैसे बना दोस्तों? तो I फॉर इंडिया, एक I हुआ, इजराइल, I फॉर इजराइल, 2 I हो गया तो I2, U2 UAE से यूनाइटेड अरब अमीरात, US से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये W यानी U2 और I2, इसलिए I2U2 समूह का नाम आपको याद रखना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडटेक समिट कहाँ आयोजित हुआ है? ए पुणे, दिल्ली, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी इनमें से कोई नहीं। पॉज करके आप आंसर दें। यस, करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। ओके, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। राइट, अभी इसका प्रेसिडेंट है संजीव बजाज। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? ए BK त्यागी, बी यमुना कुमार चौबे, सी पीटर एल्बर्स, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज
पीटर एल्बर्स। ओके, ये इंडिगो ने अभी जो है, या इंडिगो एयरलाइंस सब देख पा रहे हैं, इसी के नए सीईओ पीटर एल्बर्स को नियुक्त किया गया है। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं कि इस साल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई है जो अक्सर अलग अलग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। विक्रम दोराईस्वामी को यूके में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। संजय वर्मा कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए। क्रेडिट स्विस के नए सीएफओ दीक्षित जोशी बने। एनआईए के निदेशक के रूप में देवासी मोहंती को नियुक्त किया गया। सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में परवीन छावड़ा को नियुक्त किया गया। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति, राजेश वर्मा नाम याद रखना, राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अनुज पोद्दार को एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नति दी। और अल अलकेश शर्मा संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए हैं। ये थी एक्स्ट्रा जानकारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिरजू शाह का निधन हुआ, वे कौन थे? ए लेखक, बी मुक्केबाज, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज सी, सॉरी मुक्केबाज, बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। भारतीय मुक्केबाज थे और इनका जन्म, इन्होंने ना 1994 ईस्वी में कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम में कांस्य पदक जीता था। यही है, आप देख सकते हो इसको, यही है आपका बिरजू शाह। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीजन में शामिल किया गया है? ए त्रिशूर, बी नीलम्बूर, सी वारंगल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आप दें। यस, सारे के सारे आंसर सही है, उपयुक्त में से सभी, यानी त्रिशूर भी, नीलम्बूर भी, वारंगल भी। ये त्रिशूल जो है, ये दोनों त्रिशूल, एक सेकंड, ये त्रिशूर और नीलम्बूर ये दोनों केरला में है। ओके, केरल के प्लेस है। और वारंगल है आपका तेलंगाना में। ओके, तेलंगाना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है? ए CHAD-46, बी CHAD-76, सी CHAD-36, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, CHAD-36 करेक्ट आंसर। ओके, CDSCO क्या होता है दोस्तों? CDSCO कंट्रोरल, सी से कंट्रोलर, डी से ड्रग्स, एस से स्टैंडर्ड्स, सी से कंट्रोल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने एडास के साथ भारत का पहला CNG पावर्ड ट्रक का लॉन्च किया? ओके, CNG से अब ये ट्रक चलेगा। ए महिंद्रा, बी टाटा मोटर्स, सी भारत बेंज, डी इंडोनेशिया। कौन सा आंसर सही होगा आप बताइए। ओके, करेक्ट आंसर इज बी इज़ द करेक्ट आंसर, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, अगर एडास क्या होता है? एडास एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स। और टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ओके, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन अभी नटराजन चंद्रशेखर है। नाउ नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज पश्चिम बंगाल। ओके, अब देखते हैं थोड़ी सी पश्चिम बंगाल के बारे में। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता दीदी से फेमस है, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। कोलकाता के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री
सुश्री ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? तो ला गणेश। और आपको ये भी बात बता दें कि ला गणेश जो है ये मणिपुर तथा डब्ल्यू यानी वेस्ट बंगाल दोनों के गवर्नर हैं, संयुक्त गवर्नर। ओके। अभी पश्चिम बंगाल ने जो है कर्मय धर्मय योजना, कर्म साथी, प्रकल्प योजना ये सारा शुरू किया। पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और एक इम्पोर्टेंट और बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड अभी पश्चिम बंगाल को मिला है। पश्चिम बंगाल में स्नेहर फॉरेस्ट योजना भी शुरू हुई थी। ओके, इतनी सारी जानकारियाँ पश्चिम बंगाल से रिलेटेड थी। और देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है। पश्चिम बंगाल को इसके लिए 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में सम्मानित किया जाएगा। ओके, ना नेक्स्ट। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? ए पेटीएम, बी पेनियरबाई, सी सीबीआई एसबीआई, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी पेनियरबाई। ओके। एक्सिस बैंक की बात अगर करें तो इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई थी। राइट। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सीईओ कौन है अभी? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए नलिन नेगी, बी गोपाल विट्ठल, सी तनिकेला भरनी, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज तनिकेला भरनी। ओके, तनिकेला भरनी ये तेलुगु लेखक और अभिनेता भी हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने होटल बुकिंग फीचर लॉन्च करने की घोषणा की? ए अमेजन, बी फ्लिपकार्ट, सी अजियो, डी पश्चिम बंगाल कंपनी। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट अभी तक ये ग्रोसरी, कपड़े और सब का कर रहा था, लेकिन अब ये होटल बुकिंग का भी लॉन्च फैसिलिटी लॉन्च करेगा। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2007 को हुआ था। ओके, हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। सीईओ इसका कल्याण कृष्णमूर्ति है। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? ए मंगल ग्रह, बी बृहस्पति ग्रह, सी बुध, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में एक पेड़, छोटा पेड़ के आकार का एक यंत्र है जो जिसका नाम मोक्सी कहा जाता है। ये जो है ऑक्सीजन का खोज किया। ओके, अब बात करते थोड़ा नासा का। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1958 को इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा यानी तेजस उपहार में दिया है? ए फ्रांस, बी मंगोलिया, सी कनाडा, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज बी मंगोलिया। मंगोलिया ने राजनाथ सिंह को तेजस नाम का एक घोड़ा उपहार किया है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। यह है तेजस नाम का घोड़ा। यह है मंगोलिया के राष्ट्रपति और ये है हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। ओके, अगर मंगोलिया की बात करें हम तो मंगोलिया ये है। मंगोलिया का राजधानी है उलन बटोर। ओके, और मंगोलिया में जो करेंसी चलता है वो मंगोलियन टोक्रोन। और इसके जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का नाम है उर्वाना गिल क्रोएलिश। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी टोक्यो, डी इनमें से कोई नहीं। यस, 15 का सी इज़ द करेक्ट आंसर। टोक्यो 2+2 डायलॉग टोक्यो में, जिसमें शामिल होंगे कौन कौन? श्री एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री और श्री रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, ये पार्टिसिपेट इन्होंने किया। ओके, नाउ हमने जो कल क्वेश्चन पूछा था उसको आप देख लें, उसका आंसर आज
हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? ए क्रमपथ, बी आदर्श पथ, सी कर्तव्य पथ, डी आज़ाद पथ। करेक्ट आंसर होगा कर्तव्य पथ। ओके, कल के लिए आपके लिए क्वेश्चंस है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। अब जो भी कंटिन्यू मेरे साथ वीडियो में बने हुए हैं, सारा क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको अटैम्प्ट जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें और उसके बारे में जितना भी आपको पता हो आप अधिक से अधिक लिखें, आपको आपकी जानकारी बढ़ेगी। और जब आप एक बार लिख देंगे उस चीज़ को तो भूलेंगे नहीं, इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखने की घोषणा करें, लिखने की कोशिश करें, सॉरी। और मेरे बताए हुए जो भी करंट अफेयर्स है, इसमें कोई भी अगर आपको परेशानी हो रही हो, समझने में हो, कोई भी तरह का डाउट सस्पेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय।